जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति सिंचाई व्यवस्था को प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन सिंचाई यांत्रिक प्रति भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित जल शक्ति विभाग के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए की लागत वाली अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में भूजल के संचयन को बढ़ावा देना और भूजल के अति दोहन पर रोक लगाना है। प्रदेश की जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रदेश में अटल भूजल योजना का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन कराएगी। वर्तमान वर्ष में 14 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसमें अर्जुन सहायक नहर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना तथा मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना प्रमुख हैं। वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुंच बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचुरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2,66,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई। इससे लाखों किसानों को लाभान्वित किया गया। बुंदेलखंड में 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया तथा 6,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण और कराया जाएगा। आगामी वर्ष में 4 परियोजनाओं उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, कचनौदा बांध परियोजना, भौरट बांध परियोजना तथा उमरहट पंप नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना से 1,46,000 हेक्टेयर तथा अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 44,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। सरयू नहर परियोजना हेतु 1,554 करोड़ रुपए, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1,736 करोड़ रुपए तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपए, 295 करोड़ रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे निःशुल्क नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के तालाबों को पुनर्विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन के लिए 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के अंतर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकास खंडों में, जिनमें 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, में बोरिंग योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, वर्तमान सरकार ने विद्युत क्षेत्र में पुराने मिथकों को तोड़ा है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। गत 2 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख घरों को विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व ग्रामीण विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के अंतर्गत माह अप्रैल 2017 से अब तक 1,21,324 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष विद्युतीकृत किए जाने हेतु कोई मजरा शेष नहीं। संयोजनों की 100% मीटरिंग कराई जा रही है। प्रदेश के 47 शहरों में वर्ष 2022 तक 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों के मुख्यालय स्थित महानगरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनवरी 2020 तक लगभग 9 लाख से स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन मीटरों की
स्थापना से बिलिंग क्षमता में लगभग 5 से 7% की वृद्धि परिलक्षित होगी। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ 80 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गत वर्ष के 20,062 मेगावाट के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21,632 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई। वर्तमान वर्ष में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति है तो लगभग 22,922 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। आगामी वर्षों में तो अनुबंधित क्षमता को मांग के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5,800 मेगावाट है, जिसको बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3,960 मेगावाट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं 32,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3,000 मेगावाट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना संभावित है। सौर ऊर्जा में से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 क्रियान्वित की गई है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजना को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप के अंतर्गत निजी आवासों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से प्लांट की स्थापना पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता हेतु अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 225 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोडीजल, बायोएथेनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी उत्पादन इत्यादि परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु लगभग 2,82,000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 2,727 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में विकास खंड के 1 या 2 ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों से कराए जाने की योजना संचालित की गई है। आवास एवं नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भवन आवंटन में समाज के अत्यंत गरीब व्यक्तियों लाभार्थियों को का पंजीकरण शुल्क 25,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये किया गया तथा दिव्यांगजन हेतु भवनों के आवंटन में 3% आरक्षण को बढ़ाकर 5% किया गया। सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। दुर्बल आय वर्ग के लिए मार्च 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है। लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11,076 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8,379 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं सहायक नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाए जाने के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 45 सीवरेज परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। गंगा नदी के किनारे 12 परियोजनाओं के अंतर्गत 100 घाटों के निर्माण एवं पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत है।
इनमें 26 घाटों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पेयजल के 4,98,798 संयोजन व सीवरेज के 4,20,716 संयोजन दिए जा चुके हैं। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ODF घोषित हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सचयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 7 नगर निगम मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया।